यानी मैंने पहले ही कहा था कि जो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन होती हैं बेसिकली वो पहले टेम्पलेट बनता है उनका, ठीक है ना। फोटोशॉप पे उसका टेम्पलेट बनता है कि वेबसाइट दिखनी कैसे चाहिए, उसके बाद उसकी कोडिंग होती है, ठीक है। तो पहले डिज़ाइन होता है देन कोडिंग होती है। तो अगर आपने एक डिज़ाइन बना लिया, जाहिर सी बात है आप हर पेज का डिज़ाइन बना के दोगे, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, और जो भी सर्विसेज है जो भी है सबका पेज बना के दोगे। तो अब आप जो है जो अपने क्लाइंट को दिखाओगे तो उसको कहोगे अच्छा ये होम पेज है, फिर आप एरो पीछे करोगे कहोगे ये अबाउट अस है, ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। इससे अच्छा कि आप जो है इसको HTML में कन्वर्ट कर दो। HTML में क्या कर होता है कि अगर आप होम पे क्लिक करें तो डायरेक्ट होम के पेज पे जंप करते हैं, अबाउट उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट अबाउट उस पर क्लिक करते हैं, यही होता है ना, लिंक्स बनते हैं, हाइपर लिंक्स बनते हैं। तो वो लिंक्स हम इसमें भी बना सकते हैं कि आप जो है अपनी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह जंप करवा सकते हैं। वो कैसे बनता है? लिंक्स पहले स्टार्ट करते हैं हम होम पेज से, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका टेम्पलेट है बेसिकली ये मैं ऐसे डिज़ाइन की। ओके, अब जो है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? तो सेव करने के लिए इसको भी हम चलते हैं, पहले आते हैं इस पे, क्या नाम है, स्लाइस टूल, ठीक है। इसमें स्लाइस टूल का यूज़ है PSD टू HTML में। स्लाइस का मैं पहले यूज़ नहीं देखा था, ठीक है। स्लाइस के आते हैं, पहले स्लाइस में मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। जस्ट सपोज कि आपको किसी ने टेम्पलेट दिया है और कहा है कि मुझे इसकी वेबसाइट बना के दो, ठीक है। बेसिकली टेम्पलेट ही मिलता है डेवलपर को। अब उसमें से कोई आपने जो है पार्ट निकालना है, ठीक है, ये बटन निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? स्लाइस टूल लोगे। अब मैं फिलहाल जस्ट कटिंग बता रही हूँ, फिर बाद में उसकी तरफ आता हूँ। तो ये बटन पे आपने सिलेक्शन बनाई, कुछ भी नहीं बन गई। दूसरा आपने क्या लेना है, चलो ये इमेज लेनी है, यूज़ करनी है आपने, ठीक है। आपने फिर ये बॉक्स यूज़ अलग करना है, फिर आपने ये वाला बॉक्स अलग यूज़ करना है। जस्ट सपोज बता रही हूँ, ठीक है। पहले हमने जो क्रॉपिंग्स देखी थी वो क्या हो रही थी कि वो उस पर्टिकुलर की लेयर बनाती थी, उसकी अलग एक PSD फाइल, JPG फाइल नहीं बनती थी। अगर हम कटिंग करते थे तो वो सिर्फ उसी में ही रहता था, उसकी एक अलग फाइल हमें नहीं मिलती थी। तब मिलती थी जब हम उसे कहीं न्यू लेयर पे ले जाएं, यानी न्यू टैब पे ले जाएं। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी JPG बना देगा इसी साइज में, जिस साइज में ये है। ये सेलेक्ट किया मैंने, जस्ट सपोज कि अब मुझे जो है ये बटन चाहिए, तो इसका एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन है ना, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो उसमें से मैंने सेलेक्ट करवा ली। अब मैं इसे करूँगी फाइल सेव फॉर वेब, ठीक है। ये स्लाइस टूल आपका वेब पे काम करता है। इसमें चाहिए, PNG में चाहिए, JPG में चाहिए, कर दिया सेव। कहाँ सेव करनी है, लोकेशन बता दें, मैंने कहा डेस्कटॉप पे ही रखो भाई, देन सेव। अब हम आते हैं डेस्कटॉप, वो अपना एक अलग फोल्डर बनाएगा, ऑटोमेटिकली फोल्डर बना देगा, और उसमें आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी जो आपने क्रॉप की होंगी, वो भी मिलेंगी, और उसकी जो बचे बचे पार्ट होंगे ना वो भी देंगे। जैसे अगर आपको कपड़ा काटने के लिए दूंगी मैं, तो कपड़ा तो आप काटोगे, उसके साइड के बच्चे भी तो चीज़ें होंगी ना, ठीक है ना, तो वो भी आपको दे देगा, ज़ाया कुछ नहीं लगेगा। चलें, मिल गया ये। और क्या कहा था हमने, ये कहा था, और क्या कहा था हमने, खोल के दिखा दो, ये कहा था हमने, ये कहा था हमने, अब मैं परफेक्टली लिया नहीं था इसलिए इस तरह है। ये कहा था हमने, क्या तो पिक्चर है ना। तो आपने अगर पिक्चर यूज़ करनी है, अगर क्लाइंट ने कहा है कि ये पिक्चर जो डिज़ाइनर ने यूज़ की यही यूज़ करनी है, तो आपके नेट पे दोबारा सर्च करने जाओगे, आप क्रॉप कर लो, यूज़ कर लो।
क्लोन के अलावा टेक्स्ट कैसे देना है? अगर वाइट बैकग्राउंड है तो हट जाएगा, लाइक जैसे मुझे इसके ये टेक्स्ट हटाना है, पर्सन को जस्ट मुझे सेलेक्ट करवाना है, इसके साथ अगर इनकेस टेक्स्ट आ जाता है तो अब ये बैकग्राउंड देखो कौन सा आ रहा है, इसका वाइट है, तो मुझे यहाँ क्लोन टूल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करूँगी मैं, ब्रश लूँगी और वाइट कलर लिया और घुमा दिया, ख़त्म। इन केस अगर बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, वाइट या कोई भी सिंगल कलर का होगा, सॉलिड कलर, ठीक है, तो पॉसिबल है। वरना अगर मल्टी टचिंग है तो फिर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लोन। हाँ तो क्लोन तो कन्फ्यूजन। स्लाइस का एक यूज, अब आते हैं स्लाइस का दूसरा यूज। अब यहाँ पे हम स्लाइस टूल लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हमें लिंक्स बनानी है वहाँ वहाँ हमें स्लाइसिंग करनी होगी, ठीक है। एरिया सेलेक्ट करना होगा। लिंक को पता है किसको कहते हैं, जिस पे क्लिक करें वो जंप करना है। तो हमें होम पे लिंक फिलहाल नहीं करवाना, जो होम पे ऑलरेडी है, किस पे करवाना है, अबाउट अस, देन इवेंट, कोर्सेस, आर्टिस्ट, गैलरी, शॉप्स एंड कंटेंट। होगी सबकी स्लाइसिंग। अब इन्हें हमें देना है लिंक। लिंक कैसे देते हैं, स्लाइस सेलेक्ट टू, डबल क्लिक ऑन दैट एरिया, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब यहाँ पे आपने बताना है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, पाथ, ठीक है, उसकी लोकेशन। तो अब लोकेशन तो मैं फिलहाल दे ही सकती, क्यों, क्योंकि मैंने बाकी पेज की कोई भी तक लोकेशन बनाई नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे पेजेस ओपन करवाने होंगे, ठीक है। सारे पेज यहाँ मैंने ओपन करना है। हर पेज को मुझे अब सेव करवाना होगा सही नाम के साथ। फाइल, सेव फॉर वेब, ये पेज ही सही है, सेव। अब यहाँ पे मेन काम है HTML एंड इमेजेस। हमेशा HTML एंड इमेजेस रखना। इसका फ़ायदा ये है कि वो फाइल को HTML भी बनाएगा, प्लस जो आपकी इमेज है वो भी उस पर शो करवाएगा। अगर जस्ट HTML रखेंगे तो इमेज नज़र नहीं आएंगे, और जस्ट इमेज रखेंगे तो आपने देख लिया इमेज रखा था तो क्या हुआ था, कटिंग हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, HTML एंड इमेजेस करेंगे तो वो एक लिंक बनाएगा, ठीक है। अब इसका नाम रख लेते हैं हम, सही नाम दिया हुआ इसने, यही नाम है ना। इस फाइल का नाम जो होगा वो दिखा देगा आपको कि कोई बनाया हमने, फोल्डर बना लेते हैं। क्या था, कॉन्सर्ट, क्या था, गैलरी, ऐसा ही था। ये चीज़ों का ख्याल रखना होगा। .ht फिर भी लगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा शॉर्ट की है इसकी आपकी Ctrl Shift and Alt S,
सेव फॉर वेब की, वरना आपको यहाँ से ही मिल जाएगी। सेव अबाउट, ये सब कुछ दे रहा है। देन व्हाट इज कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस, उसका भी नाम दे रहा है। क्लियर? बाकी इमेजेस अबाउट अस हो गया था ना, बचा क्या? इवेंट शो, इसको भी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस, सेव और शॉप HTML, कैंसल, नो। समझ आ रहा है ये? कोई और इमेज अच्छी है? ये हो गई, ये हो गई। कॉन्टेक्ट नहीं हुआ थी, चेक कर लेते हैं। कोर्सेस हो गया, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। अब अबाउट अस डबल क्लिक, क्या था उसका नाम? अबाउट अस, ऐसे ही लिखा हुआ था .html। अच्छा, टारगेट आप लोगों को पता है क्या होता है? बिल्कुल, उसी पे खुलवाना है तो रहने दो। अगर न्यू पेज पे खुलवाना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? लाइन, जो HTML में कहानी चलती है। देन मैसेज जब उस पर हावर हो तो क्या दिखाता है? ऑल्टर, ये वही वाली चीज़ें। डालनी है तो डालें, नहीं डालनी तो सही है। इसी तरह डबल क्लिक, URL इवेंट, यही था .html, ओके। कोर्सेस डबल क्लिक, courses.html, आर्टिस्ट नहीं था शायद, कि इसका क्या है? गैलरी कौन सा गैलरी का नाम? परेशान शॉप HTML, कॉन्टेक्ट अस था या कॉन्टेक्ट था? डन, सबके लिंक बन गए। चलो अब इस फाइल को तो सेव करना है, कटिंग थोड़ी होगी। क्या रखा हुआ है? HTML इमेजेस, कटिंग नहीं होगी। इसका नाम रख देते हैं हम होम गिटार। ये चलिए जनाब, होम को रन कर दें। देखें इसमें लिंक्स बना दिए। हम ड्रीम और बड़ी कर से ब्राउजर में खोलते हैं। अब क्लाइंट को देखना आसान रहेगा। अच्छा, ये मेरा होम पेज है, पूरा सर्वे करेगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी बता देगा आपको। देन वो देखो, अब अच्छा ये मेरा अबाउट अस का पेज। अब यहाँ से वो जंप नहीं कर सकता, वजह बताओगे क्यों?
अबाउट उस पर कोई भी लिंक नहीं दिया, यानी हमें वही काम जो हमने होम पे किया था वो हर पेज पे करते, तो वो जिस भी पेज पे होता क्लिक करता उस डायरेक्ट पेज पे जंप करवा देता। हमने सिर्फ लिंक्स कहाँ दिए हैं, होम पे दिए। ओके, इवेंट पे हमने पहले में कोई बंद किया होगा, इवेंट वही था। कोर्सेस, क्या कोर्सेस हावर भी दिया हुआ। अच्छा, ये कोर्सेस है, जो डिटेल होगी प्रॉब्लम होगी। अब कितना इजी हो रहा है व्यू करना, क्लाइंट के लिए इजी हो जाएगा व्यू करना अगर आप इस तरह से पीएचडी बना के दिखाएंगे तो। ओके, जो मसला होगा बता देगा ये मसला है, देन इसकी कोडिंग कर लो। ओके, देन कम टू गैलरी था, गैलरी का सेक्शन। ये देखो, देख रहे हैं डमी टेक्स्ट रखे हैं। ओके, देन लास्ट शॉप। अब आप इन पे भी लिंक बना सकते थे। फिर एक जो है गिटार की इमेज आगे आ जाती है जिसे पॉपअप कहते हैं। Contact us. Clear? और कोई सवाल? अब आप लोग बैठ के इसकी प्रैक्टिस